सीएससी कैंपस में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक्स लेके चल रहे थे जिसमें हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे। पहला लेक्चर हो चुका है, दूसरा भी लेक्चर हो चुका है। हमने छोटी छोटी चीजों को कॉन्सेप्ट के रूप में सिखाया है ताकि आप एग्जाम अगर एग्जाम है, जैसे एईडीओ का है, बीएसओ का है, बिहार सीजीएल का है, बिहार एसएससी का है, यानी और एनटीपीसी का है, रेलवे के हैं और एसएससी के एग्जाम से सब एग्जाम्स में क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग अभी जो सीख रहे हैं ना, आप कॉन्सेप्ट बेस पे सीख रहे हैं और ये चीजें आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। तो जैसा कि हम लोग पहला देखे आवर हैंड मिनट हैंड कैसे होते हैं, तो आप नहीं देखे तो पहला लेक्चर देखिएगा। दूसरा हैंड देखिए कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच अगर एंगल बनता है तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत। आज हम लोग सीखेंगे कि वो समय कब होगा जब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कोण कितना बनेगा, या 30 डिग्री बना हुआ है तो कैसे इसको निकालते हैं। तो आज हम लोग इस चीज को सीखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो छोटे छोटे चीजों को सुनते हैं और सीखते हैं। आप चाहें तो नोट डाउन करें या वीडियो एक बार आप अच्छे से देख लोगे ना, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ना लिखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं फिर दोबारा पढ़ने की। आप शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए हम लोग अब पढ़ाई शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा क्लॉक है, तो हम लोग इसी रिलेटेड से बात करने वाले हैं। जैसे कि अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, ये ड्यूरेशन दिया रहेगा, ये ड्यूरेशन आपको दिया रहेगा। जैसे कि 5:10 हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 5:10 हो रहा है। आपको क्वेश्चन में ड्यूरेशन दिया रहेगा कि 5 बजे और 6 बजे के बीच में, और ये एंगल दिया हुआ रहेगा। जो भी एंगल अभी बन रहा है आपको एंगल दिया रहेगा, ये एंगल दिया रहेगा और आपसे पूछेगा वो टाइम क्या होगा, एट व्हाट टाइम। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। आपको देखिए क्वेश्चंस कैसा रहेगा, कहेगा एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 to 5 o'clock ठीक है। अब यहां से देखिए आवर हैंड द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन सी लिख देते, द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड विल बी 60 डिग्री, ऐसा दिया हुआ है। आपसे इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले चीजों को सीखते हैं कि इसमें कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तीसरा टाइप हम लोग पढ़ रहे। तो हम लोग कोशिश करेंगे इन चीजों को अच्छे से सीखने का। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट को देखिएगा। जैसा कि हम लोग दूसरा लेक्चर में पढ़े थे कि थीटा बराबर जो होता है एंगल निकालने का, क्या पढ़े थे, 60h माइनस 11m/2, ठीक है। और एंगल हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। या इसी चीज को हम लोग पढ़े थे कि थीटा बराबर 30h माइनस 11m/2, ऐसा पढ़े थे ना। अब हम लोग देखिएगा 4 से 5 बजे के बीच अगर बोल रहा है तो मिनट वाली सुई कहां पर होगी, किस जगह पे होगी जब ये एंगल बन रहा होगा। तो हम लोग के लिए मिनट हैंड निकालना जरूरी है। तो क्योंकि हमें एंगल तो गिवन रहेगा, तो अब हम लोग जो मिनट हैंड निकालेंगे तो कैसे निकालते, यहां से हम लोग पहले मिनट हैंड निकालेंगे। अब देखिए तो थीटा को उठा के इधर लेते आइए। अब देखिएगा थीटा को उठा के इधर लाते हैं तो माइनस है तो उधर चले जाएगा, तो प्लस 11m/2 बराबर 30h माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां से m का जो वैल्यू निकालेंगे तो 2 इस साइड आ जाएगा, डिवाइड 11/30h माइनस थीटा। यहां से हमें मिनट हैंड के बारे में पता चलेगा। तो चूंकि 2 शिफ्ट में अगर बनता है एंगल तो हम लोग प्लस माइनस ले लेते हैं कि प्लस जो होगा वो सेकेंड शिफ्ट के द्वारा बनाया गया एंगल होगा और माइनस जो होगा वो फर्स्ट शिफ्ट में बना हुआ एंगल होगा। तो जैसा कि अभी हम लोग सीखे, इस क्वेश्चंस को ही देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो अब देखिए इस क्वेश्चन को दरमियान में कि 4 बजे और 5 बजे के बीच में, ठीक है, 4 बजे और 5 बजे के बीच में, ठीक है, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच वो समय कब होगा, एट व्हाट टाइम, वह समय कब होगा जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब इन चीजों को सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मिनट निकाल लेते हैं। तो मिनट वाली सुई किस जगह होगा उसका लोकेशन निकाल लेते हैं। अब देखिए अभी तुरंत पढ़े थे 2/11 30H, ठीक है, माइनस फर्स्ट थीटा, फर्स्ट शिफ्ट में निकाल रहे। तो ये फॉर्मूला पढ़े थे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। तो मिनट हैंड के बारे में जानना है तो 2/11 और 30। तो 30 तो फॉर्मूला से है। ये आवर हैंड के जगह जो है ना, जो भी बेस वैल्यू होगा, जैसे 4 बज रहा है तो इसका बेस वैल्यू कितना होगा, आवर लेना है 4 बजे, क्योंकि 4 और 5 के बीच पे बोल रहा है, -60 डिग्री। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो गया कितना, 120 डिग्री और -60 डिग्री। 120 में से 60 गया, कितना हुआ 60। तो यानी इसको लिख सकते हैं 2/11 गुना 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यानी ये हो गया 120/11। इसको अगर फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो लिखेंगे 10 11 110 इतना। इसका मतलब हुआ कि 10.10/11 मिनट रहा होगा, यानी 4:10.10/11 मिनट वो समय रहा होगा जिस समय थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो रहा होगा, 60 डिग्री। अगर इसी चीज को फिगर में अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए देख ले, जैसे देखिए ये है, इसको हम लोग थोड़ा सा क्लॉक रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये देखिए 12 3 4 6 और ये 9। हमसे पूछा गया है 4 बजे, तो 4 बजे यहां रख लेते हैं। 4 5, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये 7, ये 8। थोड़ा देर के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन बताए, यानी 4:10 यानी 4 बजे से, यदि ये मान लीजिए आवर हैंड का है, 4 बजे से 10 बोल रहा है ना, यानी इन दो हल्का सा ये सुई जो है आवर हैंड इधर होगा, ठीक है, और इनके बीच जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री का। तो यानी 4:10.10/11 मिनट वो समय रहा होगा जब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। इसमें जो क्वेश्चंस पूछा जाता है 3-4 तरह से पूछा जाता है। तो हम लोग उस क्वेश्चंस के नेचर को जानते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस रहेगा किस किस टाइप का पूछा जाता है। पहला क्वेश्चंस रहेगा इसमें कि आवर हैंड यानी घंटे वाली सुई है ना, और मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कब राइट एंगल बनेगा, कब क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। तो राइट एंगल जब भी बोले ना, इसका मतलब है कि थीटा के जगह कौन सा वैल्यू पुट करना, 90 डिग्री पुट करना। थीटा की जगह कौन सा वैल्यू पुट करिएगा, 90 डिग्री। और दूसरा कौन रहेगा, दूसरा क्वेश्चन सेम टाइम ड्यूरेशन गिवन होगा, आपको टाइम ड्यूरेशन दिया गया होगा, यानी समय अंतराल जो है वो दिया गया होगा। जैसे आपको, जैसे अभी कुछ देर पहले पढ़ रहे थे कि 4 बजे और 5 बजे के बीच में, तो एक बेस टाइम ले लेते। 4 बजे और 5 बजे के बीच में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कब 90 डिग्री कोण बनेगा। राइट एंगल का हिंदी हुआ समकोण। कब समकोण बनेगा, कब क्या बनेगा, समकोण बनेगा। तो उस केस में थीटा के जगह कितना वैल्यू पुट करेंगे, 90 डिग्री। दूसरा टाइप का क्वेश्चन सेम, आवर हैंड और घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, ठीक है, के बीच वो टाइम कब आएगा, एट व्हाट टाइम, वो समय कब आएगा या वो समय क्या होगा
जब आवर हैंड और मिनट हैंड अपोजिट टू ईच अदर होंगे, अपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब है एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कब एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, या एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, यानी सीधी रेखा में होंगे। कब एक सीधी रेखा में होंगे, यानी घंटे वाली सुई, जैसे देख लीजिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखिए इसको मान लेते हैं घंटे वाली सुई, और ये देखिए तो मिनट वाली सुई। थोड़ा देर के लिए इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वाला मिनट वाली सुई, ठीक है। तो यानी जब ये स्ट्रेट लाइन में होगा तो इसके बीच जो एंगल बन रहा होगा वो यहां से यहां तक थीटा का वैल्यू वो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। या जब भी आप देखिएगा एकदम सीधा सीधी हो, ठीक है, सीधा सीधी हो, अगर ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, तो इसके बीच जो कोण होगा थीटा का वैल्यू वो कितना होगा, 180 डिग्री। यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई जब एक सीध हो, ठीक है, या एक स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है, या अपोजिट टू ईच अदर बोले तो हम लोग थीटा के जगह क्या पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। जब क्वेश्चंस में बोले कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच समकोण बने तो थीटा वैल्यू क्या पुट करना है, 90 डिग्री। और जब पूछे कि दोनों स्ट्रेट लाइन हो या अपोजिट टू ईच अदर हो, यानी एक दूसरे के विपरीत हो, तो क्या पुट करना है, 180 डिग्री। अब आगे देखते हैं तीसरा केस इसका। देखिएगा इसका तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आपको बोलेगा घंटे वाली सुई, आवर हैंड यानी मिनट हैंड कब एक दूसरे के, यानी एट व्हाट टाइम, किस समय वो जो होंगे ना एक साथ होंगे, क्या होंगे, एक साथ होंगे, ठीक है। जब एक साथ का बात बोले तो इसका मतलब है, अगर ध्यान से देखा जाए तो यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली, इसको घंटे वाली सुई बोल देते, इसको मिनट वाली, जब एक साथ होंगे तब हम लोग थीटा का वैल्यू कितना डिग्री पुट करेंगे, 0 डिग्री, ठीक है। कितना डिग्री पुट करेंगे, 0 डिग्री। तीन बातें क्लियर हो गई। चौथा बात, अब देखिए यहां से क्वेश्चन बोलेगा कि 5 मिनट अहेड हो जाते हैं, यानी आगे हो जाते हैं घंटे वाली सुई से और मिनट वाली सुई के बीच, ठीक है। यानी तो अब इस चीज को हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं। जब बोलेगा घंटे वाली सुई से 5 मिनट आगे है मिनट वाली सुई, या घंटे वाली सुई से 5 मिनट पीछे है मिनट वाली सुई, तो क्या इस जगह कहीं भी एंगल को लेके जिक्र किया गया है, नहीं किया गया। किस चीज को लेके जिक्र किया गया है, मिनट को लेके किया गया है। किस चीज को लेके किया गया है, मिनट को लेके गया है। तब ऐसे केस में हम लोग एंगल कैसे फाइंड करेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, इस चीज को हम लोग सीखते हैं, एंगल कैसे निकाला जाता है। अब देखिए कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री, तो 5 मिनट में इसका मतलब कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। या पूछे 12 मिनट में, इसका मतलब कितना होगा, 1 मिनट में 6 तो 12 मिनट में 72 डिग्री। तो यानी जब भी इस तरह का सवाल हो तो हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे। अब आगे देखते हैं, जैसे अब हम लोग इस फॉर्मूला में देखिएगा, जो हम लोग अभी मास्टर फॉर्मूला इसको अप्लाई करने के लिए सीख रहे थे, अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो आप कोई सा भी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो किसी भी तरह के सवाल में। तो अब यहां से देखिए ये जो फॉर्मूला है, आपको इसमें से क्या क्या गिवन रहेगा, क्या फाइंड करना है। तो एक चीज नोटिस करिएगा, आपको ये एंगल हमेशा गिवन होगा, एंगल गिवन होगा चाहे जिस रूप में दिया हुआ, ठीक है। एंगल क्या होगा, गिवन होगा, दिया गया होगा, यानी कोण हमेशा दिया गया होगा। और घंटे वाली सुई का यानी बेस टाइम तो हमेशा दिया ही गया होगा, बेस टाइम क्या होगा, दिया ही गया होगा।
जब बेस टाइम दिया गया होगा, ठीक है, और एंगल दिया गया होगा, तो क्या हम यहां से मिनट हैंड नहीं फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन, जैसे कि अगर हम बोले कि 3 बजे और 4 बजे के बीच, ठीक है, वह समय कब आएगा? वह समय कब होगा या वह समय क्या होगा जब एंगल जो बनेगा, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज राइट एंगल, यानी समकोण होगा। दोनों के बीच कैसा होगा? समकोण। जैसे ही यहाँ राइट एंगल देखे, अपने ही दिमाग में तुरंत आ गया कि थीटा की जगह क्या पुट करना है? 90 डिग्री। तो ऐसे सवाल को हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले मिनट हैंड निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक बात तो हमेशा याद रखना है कि कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 दफा बनता है। 1 घंटे में कितनी दफा? 2 दफा। आप इस चीज को याद रखना, कोई सा भी एंगल, एनी एंगल 2 घंटे में, 1 घंटे में 2 दफा बनता है। लेकिन कंडीशंस ये है, 1 घंटे में 2 टाइम्स बनता है, एक्सेप्ट 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर। इस चीज को हम लोग अभी दिखेंगे भी प्रैक्टिकली। 0 और 180 डिग्री 1 घंटे में 1 बार बनती है, बाद बाकी हर एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनती है? 2 बार। तो अब देखिएगा, मिनट हैंड निकालने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो 2/11 फॉर्मूला से अप्लाई किए, ठीक है, इंटू 30। एच की जगह देखिए 30, एच की जगह बेस टाइम क्या रखेंगे? 3, ठीक है, माइनस 90 डिग्री। अब देखिए, जैसे ही 90 माइनस 90 जीरो, यानी फर्स्ट शिफ्ट में नहीं बनेगा, जब भी बनेगा किधर बनेगा? सेकेंड शिफ्ट में बनेगा। आपको क्लॉक करके दिखा देंगे। 30 या 90 और 90 180 बटा गुना 2 कितना हो गया? 360 बटा 11। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 11 तिया 33, 3 0 11 दूना, तो इसको गुना करेंगे तो ये देखिए 2 3 5 और ये हो गया 3 352, तो ये कितना हो गया? 8। तो इसका मतलब है, इसको जब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो यानी 3 बजे और 4 बजे के बीच वो जो घर बनेगा 90 डिग्री, वो 3:32.8 बटे 11 मिनट वो समय रहा होगा। जब कितना दफा बनेगा? एक ही दफा बनेगा, और वो बज के 3:32.8 बटे 11 मिनट जब समय रहा होगा, तब घड़ी में कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। तो हम लोग इसी तरह के अगर क्वेश्चंस को देखें, एक और क्वेश्चंस को देखें, तो हम लोग इसको, आप चाहो तो खुद से ट्राई करके बताना। आपसे क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप एक ट्राई करके बताना। 5 बजे और 6 बजे के बीच, ठीक है, वह टाइम क्या होगा? वह टाइम क्या होगा जब आवर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अपोजिट टू ईच अदर। जैसे ही ये देखिए एक दूसरे के विपरीत बोला, क्या बोला? विपरीत। आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हमको थीटा का वैल्यू कितना पुट करना है? 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको देखिएगा, जब आप पढ़िएगा इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो जब हम आपको बताएं, एंगल के बारे में बताएंगे, आपको पता होगा 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे, ठीक है। 5 से 6 बजे के बीच में 180 डिग्री नहीं बनता है, और एग्जैक्ट 6 बजे 180 डिग्री बनता है, और 6 से 7 के बीच नहीं बनता है। यानी इन 1 घंटा और ये 1 घंटा, टोटल 2 घंटे में, टोटल 2 घंटे में कितनी बार बनता है? सिर्फ 1 दफा बनता है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जैसे 1 घंटे में 0 डिग्री या 180 डिग्री 1 बार बनेगी, तो 12 घंटे में 12 दफा नहीं बन के
12 घंटे में 12 दफा नहीं बन के 11 दफा बनता है, क्योंकि जब 5 और 6, 6 और 7 यानी इन 2 घंटे में अब हमारा क्या होता है, एक ही बार बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके टाइम शेड्यूल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग चेंज करके अगर दे देते हैं आपको 8 बजे और 9 बजे के बीच, कब एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत होगा। दूसरा क्वेश्चन आप ही को बनाना है, ठीक है। हम इस पे लेके पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहां से यूपीएससी का भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस यहां से 2024 में यूपीएससी सीसेट में भी क्वेश्चंस आया हुआ है, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको कुछ होमवर्क देते हैं, आप बनाना। जैसे कि आपको दे दें 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच वो समय कब होगा, वो समय कब होगा जब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक साथ होंगे। जैसे ही आपको एक साथ नजर आए, आपके दिमाग में आना चाहिए थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो आपको कमेंट करके बताना है। जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आपके लिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब तीसरा, इससे क्या होगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा ना उतना चीजों को सीखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है 9 बजे और 10 बजे के बीच, 9 बजे और 10 बजे के बीच, ठीक है, वो समय कब आएगा, ठीक है, जब मिनट हैंड आवर हैंड के रिस्पेक्ट में 10 मिनट आगे होगा। 10 मिनट क्या होगा, आगे, ठीक है। तो 9 बजे और 10 बजे के बीच में वो समय कब होगा, जब 10 मिनट आगे होगा, या कभी सवाल में पीछे होगा, या इसी को आप थोड़ा और आसान कर लेते हैं, या हम बोल दें, आप चाहो तो बना सकते हैं इस चीज को लेके। 10 मिनट की जगह हम थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं 4 मिनट या 5 मिनट, ठीक है। तो आप ये 4 क्वेश्चंस बनाइएगा। एक क्वेश्चंस और लिखते हैं, 2 बजे और 3 बजे के बीच, ठीक है, ये सब एक ही टाइम लिख रहे हैं। 2 बजे और 3 बजे के बीच वह समय कब होगा, ठीक है, वह समय कब होगा जब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच 30 डिग्री का कोण बने। कितना डिग्री का बने, 30 डिग्री। ये 4 क्वेश्चंस जो है, 2 क्वेश्चंस इधर और 2 क्वेश्चंस इधर, टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 2, 3 और 4। अगर ये चारों क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लिए या बना लिए, आप हमें कमेंट करके बताएं इसका आंसर। अगर बना लिए तो फिर आपका ये टॉपिक क्लियर है। आप इससे रिलेटेड एग्जाम के आप क्वेश्चंस ढूंढ के बनाओगे तो भी बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा।